गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य भास्कर साइंस पॉइंट जम्मू की ओर से कक्षा 11 के विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने कक्षा 10वीं पास करके अब कक्षा 11 में प्रवेश लिया है। साथ ही आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे होंगे और विषम परिस्थितियों में आप अध्ययन कर रहे हैं। हमने भी आपकी पढ़ाई की उपयोगिता को देखते हुए, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भास्कर साइंस पॉइंट की ओर से भी हमने ऑनलाइन क्लासें शुरू की है। हमारी क्लासें रोज़ होती है और आपको YouTube पर भी हमारे वीडियो मिलेंगे। आप उनको पढ़ना, समस्याएं आपको समाधान की जाएगी। देखिए छात्रों, आज मैं प्रारंभिक बात कर रहा हूँ, बेसिक बात कर रहा हूँ। अभी अपन पढ़ेंगे, अभी अपन एक इंट्रोडक्शन का सा चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग कक्षा 10वीं पढ़ कर के पास हो गए और कक्षा 11वीं में आ गए। अब कक्षा 11वीं में आने के बाद में आपके सामने सबसे पहला यह है कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। अब आप मेरे विचारों से आप द्वंद्व की स्थिति में हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, एग्रीकल्चर लें, क्या लें। इस द्वंद्व की स्थिति से उभरिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, अपने पर भरोसा करते हुए आप अपना एक अमुक सब्जेक्ट चुनिए। हम केवल साइंस की चर्चा करेंगे क्योंकि हम साइंस ही पढ़ाते हैं, साइंस के बारे में ही हम आगे चर्चा शुरू कर रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, साइंस के बारे में आप पहले से भी पढ़ते आए हैं। साइंस में क्या स्कोप है, क्या आगे रोजगार है, वो सारी की सारी बातें धीरे धीरे बता दी जाती है। अभी वर्तमान में जो मोस्टली जो बच्चे साइंस लेते हैं, उनका उद्देश्य केवल मुख्य रूप से तो ये होता है कि वो या तो मेडिकल की लाइन में जाए, या वो इंजीनियर की लाइन में जाए, या फिर वो कृषि की लाइन में जाते हैं। जो बच्चा बायो लेता है वो मेडिकल की लाइन में जाता है, जो बच्चा मैथ्स लेता है वो इंजीनियर की लाइन में जाता है, और जो बच्चा एग्रीकल्चर लेता है वो कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य को निभाता है, अपना भविष्य बनाता है। हम चर्चा करेंगे साइंस में आपके बारे में। देखिए आपने कक्षा 10th में साइंस पढ़ी, आज आप कक्षा 11 में साइंस पढ़ेंगे। जो साइंस आपने पढ़ी वो बेसिक थी, सभी किताबों का सार था। अब आगे चल करके हम प्रत्येक किताब का अलग अलग या प्रत्येक सेक्शन का अलग अलग अध्ययन करेंगे। साइंस की चर्चा करूँ मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि जैसे आप कक्षा 11 में आएंगे, कल को आप अपने किसी से मिलने वाले से पूछोगे या कोई आपको ये बताएगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आप कहेंगे कि मैंने साइंस लिया है। क्या लिया है? साइंस लिया है। तो बेटे साइंस जो शब्द है, अगर इस साइंस को अपन देखें तो जो साइंस है वो साइंसटिया से बना है। साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंसटिया से हुई है। और इस साइंसटिया का अर्थ है नॉलेज। इसका अर्थ है नॉलेज या जानना। क्या अर्थ है? जानना। देखिए अपन बेसिक लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है। केवल यूँ मान के चलें, आप पढ़ नहीं रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज हम केवल इतना सा पढ़ रहे हैं कि साइंस क्या होती है, साइंस में कौन कौन सी बुक चलेगी। कल को आपको बुक्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए, साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबें होती हैं। बस मैं उन किताबों का इंट्रोडक्शन कराऊँगा इस वीडियो में केवल आपको। तो देखो साइंस, अब हमने कहा कि साइंस आपने 10th में एक बुक पढ़ी थी और उस
का अर्थ है जानना, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है जानना। क्या जानना? ज्ञान जानना। वो ज्ञान कैसा ज्ञान जानते थे अपन, यानी अपन ने पढ़ा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो अपन ने कहा था क्रमबद्ध सुव्यवस्थित। अपन पढ़ के आए थे क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तथा प्रयोगात्मक अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। ये चर्चा अपन कर चुके हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, कि विज्ञान वह है जिसमें क्रमबद्ध कोई भी चीज़ का अध्ययन क्रमबद्ध करेंगे, सुव्यवस्थित होगा, और जो ज्ञान जो प्राप्त करेंगे वो प्रयोगात्मक तथ्यों पर होगा, किसी कल्पना पर नहीं होता। साइंस किसी कल्पना पे नहीं है, साइंस प्रयोगों पर है। जो साइंस बोला जाता है वो प्रयोगात्मक तथ्य होते हैं। अब हम यहाँ साइंस की तो चर्चा कर चुके हैं कि साइंस क्या है, एक साइंसतीय शब्द से बना। अब अपन साइंस में जब पढ़ते हैं तो देखिए बेटे, साइंस में दो मुख्य रूप से ऑप्शन आते हैं। पहला, साइंस में अपन कहते हैं कि बायो ले या मैथ्स ले, बायो ले या मैथ्स ले। बायो का बच्चा आगे चल करके मेडिकल लाइन में जाता है, और ये बच्चा आगे चल करके इंजीनियरिंग की लाइन को अपना जॉब चुनता है। अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि साइंस को हमने कहा है कि एक साइंसटीय से बना। साइंसटीय का अर्थ होता है जानना। जो जानना कौन सा? क्रमबद्ध, प्रयोगात्मक और सुव्यवस्थित ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये जो साइंस है, इस साइंस में कौन कौन सी बुक का अध्ययन किया जाता है। तो साइंस में देखो, एक फैकल्टी तो आ जाती है बायो। यहाँ तो साइंस क्या है? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फैकल्टी है। फैकल्टी में क्या आ जाती है, कौन कौन सी भाग हैं? एक तो बायो और एक है मैथ्स। कुछ बच्चे बायो लेते हैं, जो बच्चे मेडिकल को अपना भविष्य बना रहे हैं, जो मेडिकल की ओर जाना चाह रहे हैं, वो बायो लेते हैं, और जो बच्चे इंजीनियर की ओर अपना क्षेत्र अपनाना चाह रहे हैं वो मैथमेटिक्स को चुनते हैं। अब अपन ये कहें, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ इसे मैं, तो देखिए यहाँ पर समझिए बेटे, हमने कहा कि ये मान लीजिए ये हमने एक गमला है, इस गमले में हमने एक पौधा लगा दिया, और वो गमला में कौन सा पौधा लगाया? साइंस। गमले में काहे का पौधा लगाया? साइंस का। अब इस गमले में जो पौधा लगाया उसकी दो शाखा निकली। गमले में जो पौधा लगाया, इस पौधे से कितनी शाखा निकली? दो शाखा निकली। एक शाखा को अपन कौन सी शाखा कहते हैं? लिविंग शाखा। और एक शाखा कौन सी निकल गई? नॉन लिविंग शाखा। हमने कहा कि ये साइंस एक हमारा पौधा है। इस साइंस में हमने पौधे को विकास किया, तो दो भाग बने या दो ब्रांच निकली। एक ब्रांच इसकी लिविंग थी, दूसरी ब्रांच इसकी नॉन लिविंग थी। जो नॉन लिविंग ब्रांच थी, उस नॉन लिविंग ब्रांच में, जिसे अपन कहते हैं निर्जीव शाखा, उसमें हमने किसका अध्ययन करेंगे? हम किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, या रसायन विज्ञान। किसका अध्ययन करेंगे बेटे? एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में को इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिक्स, और इसे कहेंगे अपन केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी तक अपन ये पढ़ा कि साइंस में दो शाखाएं निकली,
एक शाखा का नाम था नॉन लिविंग शाखा, एक शाखा का नाम था लिविंग। नॉन लिविंग शाखा में हमने किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक विज्ञान का। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके पदार्थों के बारे में? निर्जीव पदार्थों के बारे में। जबकि जो दूसरी शाखा थी लिविंग, उस शाखा में किसका अध्ययन करेंगे हम? बायोलॉजी। इसका अध्ययन करेंगे बेटे? बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अब अपने कहा कि जो बच्चा बायो लेता है, एक बच्चा मैथ्स ले रहा है, एक बच्चा बायो ले रहा है। एक बच्चा मैथ्स लेता है और एक बच्चा बायो ले रहा है। जो बच्चा बायो लेता है और मैथ्स लेता है, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर अपन सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। देखिए बेटे कक्षा 11 में अब जब आप आए हो तो सब्जेक्ट में देखिए दो होता है, एक तो होती है कंपलसरी। कंपलसरी में हम सब विद्यार्थी कंपलसरी में सभी विद्यार्थी, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे मैथ्स का बच्चा हो, चाहे बायो का बच्चा हो, वो कंपलसरी में हिंदी और इंग्लिश का अध्ययन करता है। अब इसके बाद में दूसरा आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरा आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो बच्चे की रुचि, हॉबी आदि के आधार पर लिया जाता है। जिस बच्चे की रुचि है, जो बच्चा अपना जिस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना जा रहा है, उसके आधार। अगर माना कि बच्चा बायो या मैथ्स लेता है तो देखिए ऑप्शनल में एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, ये दोनों तो चाहे वो बच्चा बायो में पढ़े चाहे वो बच्चा मैथ्स पढ़े, दोनों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। केवल डिफरेंस कहाँ है? जो बच्चा बायो ले रहा है उस बायो वाले बच्चे को जो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सी बुक आ जाएगी? बायो। अगर वो बच्चा मैथ्स लेता है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? मैथ्स। तो इस प्रकार जो बच्चा बायो पढ़ेगा उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है या मैथ्स लेना चाह रहा है उसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना है ही है, लेकिन उसको साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। ये तो रही हमारी साइंस फैकल्टी के अंदर मैथ्स और साइंस की, बायो की बातें। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करता हूँ आपके सामने। बायोलॉजी की। तो ये सेकंड बन गया, बीच में एक कॉल हो जाने से अपना लिंक टूट गया है, लेकिन दोनों वीडियो अपन एक साथ डाउनलोड करेंगे, दोनों का एक साथ ही अध्ययन करेंगे, दोनों को एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि ये बीच ही में थोड़ा सा लिंक टूट गया है। देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा था साइंस की। साइंस में हमने कहा कि कुछ बच्चे बायो लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स लेते हैं। ये अपनी हॉबी और इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। जिस बच्चे की हॉबी बायो पढ़ने की वो बायो पढ़ता है, जिस बच्चे की हॉबी इंटरेस्ट मैथ्स में वो बच्चा मैथ्स लेता है। दोनों का स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है, दोनों का अच्छा स्कोप है। आने वाले समय में भी बढ़िया स्कोप है, रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं। अब अपन बात कर रहे थे कि साइंस में एक फिजिक्स हो गई, एक केमिस्ट्री हो गई, एक बायो हो गई, एक मैथ्स हो गई। जो बच्चा बायो लेना चाहता है उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी पड़ती है। जो बच्चा मैथ्स लेना चाहता है उसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़नी पड़ती है। मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य बायो का टीचर हूँ, इसलिए बायो की चर्चा करता हूँ। बायो के बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारे यहाँ पर भास्कर साइंस पॉइंट में फिजिक्स के टीचर अशोक जी पारिक सर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हरीश जी मौर्य हैं और बायो का टीचर सुनील कुमार शर्मा और मैं आपके सामने धर्मेंद्र कुमार मौर्य। हम पूरी टीम अनुभवी टीम है, वर्षों का अनुभव है और कई वर्षों से अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अपन चर्चा करते हैं बायोलॉजी की। देखिए बेटे, बायोलॉजी जो शब्द है, इस बायोलॉजी को हिंदी में अपन जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं।
अब जीव विज्ञान और जो बायोलॉजी है, दो चीज देखें, यानी बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा बायोलॉजी है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक बायोस, दूसरा है लोगस। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना बेटे? दो शब्दों से। कौन कौन सा? बायोज प्लस लोगस, दोनों मिलकर के क्या बन गए? बायोलॉजी। जैसे अपन संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, वो इस सिस्टम है। बस यहाँ पर इसको तोड़ना है, लेकिन ये ग्रीक शब्द है इसलिए इसको ग्रीक वर्ड बोलेंगे। लैटिन वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो ये बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ देखें तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ। बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ या लिविंग। बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ या लिविंग। और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लोगस का क्या अर्थ होता है? स्टडी। देखिए बेटे, लोगस को अर्थ को तो आप गांठ बांध लो, आज से नया वर्ड सीख लो। लोगस जहां भी आए आपको याद रखना है, अध्ययन करना है। एक ट्रिक्स ले लो, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। क्योंकि अब जब आप बहुत सारी ब्रांच के शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी की शाखा, बॉटनी की शाखा, जियोलॉजी की शाखा, उन शाखाओं में बहुत सारे शब्द आएंगे आपको, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी है। तो यहाँ जो लॉजी शब्द है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। चाहे वो कोई सा भी आए, पीछे जो लॉजी है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, लॉजी का भ्रूण का अध्ययन, इकोलॉजी और कोई प्लस लोगस। तो लॉजी जहाँ जाए तो लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। जैसे एंटोमोलॉजी, एंटोमो का अर्थ होता है कीट, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से चलना है। तो स्टडी का अर्थ हो गया अध्ययन, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, और बायो का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग, और लिविंग का अर्थ होता है सजीव। लिविंग का क्या अर्थ होता है? सजीव। तो हमारी जो बुक्स है बायोलॉजी, उसकी क्या हो गई? उस बायोलॉजी शब्द का अर्थ और हमने परिभाषा देखें तो क्या होता है बायोलॉजी की परिभाषा? यानी बायोलॉजी किसकी शाखा हो गई? साइंस की। बायोलॉजी किसकी शाखा है? साइंस की। बायोलॉजी किसकी शाखा है? साइंस की। तो विज्ञान की वह शाखा, क्या कहा अपन ने? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? सजीवों का। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी की परिभाषा हो गई बेटे। बायोलॉजी किसे कहा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। फिर बोलें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। कभी भी ऐसे मत बोलना जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी। जीवों का अगर आप बोलें तो जीव इट मीन्स सजीव। जीव इट मीन्स सजीव। जीव का अर्थ नहीं कि जंतु का अध्ययन या प्राणी का अध्ययन नहीं। सजीव में पादप भी आते हैं, सजीव में जंतु भी आते हैं, और पादप और जंतु दोनों को हम एक साथ अध्ययन किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो हमारी जो बायोलॉजी की बुक है, उस बायोलॉजी की बुक में हम केवल किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटे? सजीवों का अध्ययन करेंगे। जो सजीव है, अब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो जितने भी संसार में सजीव हैं, उन सभी सजीवों का अध्ययन हम किस में करेंगे? बायोलॉजी में करते हैं। इसलिए बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन है। अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजी की बुक में किसका अध्ययन करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बायोलॉजी वह बुक्स है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, लिविंग्स का अध्ययन किया जाता है। लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या कहेंगे? उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटे। तो ये अपने दो मीनिंग याद किए। एक अपना मीनिंग था कौन सा? साइंस। साइंस में हमने कहा साइंस थी, ऐसे साइंस थी अर्थ होता जानना, और जो जानते हैं वो कैसे होता है? कैसा होता है बोलो बेटे? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित,
और प्रयोगात्मक अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। अब बायोलॉजी हो गई। अब ये तो अपन ने शब्द का अर्थ पढ़ लिया, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है जिन्हें बायोस प्लस लोगस कहते हैं। लोगस का मैंने बता दिया आपको, जहाँ भी आए आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है। बहुत सारी शाखाएं हैं कि बहुत सारी अध्ययन करेंगे अपन, जैसे मैंने बोला एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सारे हैं। तो इनकी सबकी चीज़ों में अपन इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। अब अपन आ जाते हैं कि बायोलॉजी की चर्चा हो गई। अब देखिए दो चीज़ देखिए, एक तो होता है जनक और एक होता है शब्द प्रतिपादन, शब्द का प्रतिपादन। यहाँ पर दोनों को थोड़ा सा समझना है। एक तो जनक, जनक का मतलब होता है कि इसको सबसे पहले जानने वाला कौन था। तो बायोलॉजी का जनक की चर्चा है तो हम कहेंगे अरस्तु। ये दार्शनिक था। अरस्तु कौन था? दार्शनिक था, जिसने बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। इसलिए बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी आए तो कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन था? एक दार्शनिक था जिसने विज्ञान बायो के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इसे बायोलॉजी। और किंतु यहाँ पर ध्यान देना है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। देखो थोड़ा सा धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज़ें बढ़ती जाएगी, उसको आप स्टार लगाएंगे, थोड़ा सा उसे रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। बायोलॉजी बहुत सरल किताब है, बहुत सरल है। बायोलॉजी पढ़ना बहुत सरल है। बायोलॉजी में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है। डायग्राम को बनाओ, उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बहुत सरल सब है बायोलॉजी, बहुत बढ़िया। और इंटरेस्ट भी आता है बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि जो भी पढ़ेंगे सजीवों के बारे में पढ़ेंगे तो विचित्र सा होगा कि सजीव ऐसे हैं, सजीव ये हैं, क्योंकि अपन भी एक सजीव है। इसलिए बायोलॉजी में हम अपना भी अध्ययन कर लेते हैं, अपने बारे में भी जान लेते हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द था, उस शब्द का प्रतिपादन 1802 में, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन 1802 में लेमार्क, कौन? लेमार्क वैज्ञानिक का नाम है। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन 1802 में लेमार्क व उसका साथी ट्यूवीरेनस, और उसका साथी कौन? ट्यूवीरेनस ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया था। इसलिए प्रश्न आए बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है? तो अरस्तु है। और प्रश्न आए बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तब हम कहेंगे लेमार्क, और उसके साथी ट्यूवीरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। तो देखिए बच्चों, अपन ने दो चीज़ पढ़ी, एक बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना? हमने कहा बायोलॉजी ग्रीक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन। फिर हमने कहा कि ये इसका फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। फिर हमने कहा कि शब्द का प्रतिपादन जो वर्ड है बायोलॉजी, वो किसने दिया? तो वो अपन ने कहा कि 1802 में लेमार्क व उसके साथी ट्यूवीरेनस ने दिया था। ठीक है, तो चलें आगे थोड़ा सा। अब अपन आ जाते हैं कि यहाँ तक जब अपन आ चुके, इतना अपन को पढ़ लिया, इतना ज्ञान हो गया कि हम साइंस लेंगे। साइंस में हमने कहा कि हम बायो लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, बायोलॉजी धीरे धीरे हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब बायोलॉजी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं तो अब कह रहे हैं कि बायोलॉजी जो है, इस बायोलॉजी की दो शाखा है प्रमुख रूप से। प्रमुख रूप से यहाँ एक समझ बोलो, कौन किससे? प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है? बायोलॉजी की दो ब्रांच है, एक ये और एक ब्रांच ये। बायोलॉजी की कितनी शाखा है बेटे? दो शाखा है। कौन कौन सी? एक शाखा है जिसे हम कहते हैं बॉटनी,
एक साथ कैपिटल में लिखते हैं, थोड़ा दिखेगा आपको। एक शाखा कौन सी है? बॉटनी। दूसरी शाखा कौन सी है? जूलॉजी। दूसरी शाखा कौन सी है? जूलॉजी। प्रमुख रूप से बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं। एक ब्रांच का नाम है बॉटनी, तो दूसरी का नाम है जूलॉजी। एक का नाम जूलॉजी है तो दूसरे का नाम है बॉटनी। जो बॉटनी शाखा है, इस ब्रांच में किसका अध्ययन करते हैं बेटे? इस ब्रांच में अपन पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का अध्ययन। देखिए अब बायोलॉजी में तो किसका अध्ययन किया अपने? सजीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया? सजीवों का। हम पढ़ेंगे सजीव क्या होते हैं, वो बाद में टॉपिक आएगा। सजीव किसे कहते हैं, सजीव के क्या लक्षण होते हैं। सजीव की कोई एक परिभाषा नहीं होती है, सजीव को एक डेफिनेशन में नहीं बता सकते कि सजीव क्या होते हैं, सजीव के लक्षण कैसे क्या क्या होते हैं। वो आगे का टॉपिक होगा हमारा, जो सजीव, जिसे हम कहेंगे जीव या जीवन क्या होता है, जीवन किसे कहते हैं। और जो जीव या सजीव वे होते हैं जिनमें जैविक क्रियाएं होती है। बायो की चर्चा है। अभी तो अपने कहा कि सजीव, और सजीव बेटे अपने छोटी क्लासों में पढ़ के आए थे। सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक पौधे भी सजीव होते हैं और जंतु भी सजीव होते हैं। तो इस सजीव के आधार पर बायोलॉजी को कितने शाखाओं में बांटा? प्रमुख रूप से दो शाखाओं में बांटा। कौन कौन सी शाखा हो गई बेटे? एक शाखा बॉटनी हो गई, दूसरी शाखा जूलॉजी हो गई। बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं बेटे? पौधों का। और बॉटनी एक लैटिन शब्द है और किससे बना है? हर्ब से बना है। ये शब्द किससे बना? शब्द कैसा है? लैटिन शब्द। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। किससे बना? हर्ब से बना। कैसा शब्द है बेटे? लैटिन भाषा का शब्द है। किससे बना है? हर्ब से। हर्ब्स का क्या अर्थ होता है? शाकीय। हर्ब्स का क्या अर्थ होता है? शाकीय, हरे पौधे, शाकीय हरे पौधे। शाकीय मतलब घास फूस, बड़े पौधे, छोटे बड़े बड़े पौधे। तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए, एक शाखा कौन सी आ गई बेटे? बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। शब्द से ही निकल रहा है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी शाखा गई जूलॉजी। इसे प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? प्राणी विज्ञान या जंतु। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यह शब्द कैसा है? ग्रीक शब्द है। देखो यहाँ ग्रीक है, यहाँ लैटिन शब्द है। ग्रीक है तो दो शब्दों से बना। कौन कौन से? जून प्लस लोगस। अभी मैंने आपको कहा था लोगस का अर्थ क्या होता है, आप जान गए होंगे। हाँ बेटे बताओ, लोगस का क्या अर्थ होता है? बोलो देखें। हाँ वेरी गुड। क्या अर्थ होता है? स्टडी। लोगस का क्या अर्थ होता है? स्टडी। और स्टडी का क्या अर्थ होता है? अध्ययन। स्टडी का क्या अर्थ होता है? अध्ययन। और जून का अर्थ होता है, जून का क्या अर्थ होता है? एनिमल। जून का क्या अर्थ होता है? एनिमल। जू जैसे चिड़ियाघर बोलते हैं ना, वैसे जून का क्या अर्थ होता है? एनिमल। तो किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन। किसमें किया जाता है? प्राणी विज्ञान। या किसमें किया जाता है? जूलॉजी में। तो दो चीज आई अपने सामने। बायोलॉजी, बायोलॉजी की प्रमुख दो शाखा किसके आधार पर? सजीवता के आधार पर। कौन कौन सी शाखा? एक वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं में किसका अध्ययन किया? प्राणी में जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन कौन से? जॉन प्लस लोगस। किससे बना? हर्ब से बना। ठीक है,
चलो आगे थोड़ा सा। अब एक चीज और रह गई, वो क्या है मेरे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे शायद दिखेगा नहीं, ऊपर लिख रहा हूँ इसका यहाँ पे। अब जो बॉटनी है, उस बॉटनी का जनक किसे कहते हैं? बॉटनी का जनक, किसका जनक? बॉटनी का। तो बॉटनी का जनक किसे कहा गया है? थियो, बड़ा लिखता हूं, किसे कहा गया बेटे? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा गया है? इसको गौर से देखो, किसे कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को। किसका जनक कहा गया है? बॉटनी का जनक या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी, थियोफ्रेस्टस ने एक क्या लिखी थी? बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है बेटे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। बहुत मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम का लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। कितने पादपों का अध्ययन किया था? लगभग 480 पादपों का अध्ययन किया था। इस किताब में कितने पादपों का अध्ययन किया था? 480 पादपों का अध्ययन किया था। तो देखिए बेटे, बॉटनी की चर्चा कर रहे हैं। बॉटनी का जनक किसे कहा? थियोफ्रेस्टस को। कि कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कितने पादपों का अध्ययन किया था? लगभग 480 पादपों का अध्ययन किया था। इसलिए इसे किसका जनक कहा गया है? बॉटनी का जनक कहा गया है। इधर आ जाइए बेटे, अभी अपन ने कहा जूलॉजी, जिसमें अपन ने किसका अध्ययन करते हैं? प्राणी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में किसका? प्राणियों का, जंतुओं का, एनिमल का अध्ययन करते हैं। और इसका जनक कौन है? जो बायो का जनक था वही इसका जनक है। अभी अपने कहा था बायोलॉजी का जनक कौन था बेटे? अरस्तु। कौन था? दार्शनिक था। किसका जनक था? बायोलॉजी का जनक था। और किसका जनक है? जूलॉजी का जनक भी है। एम्ब्रोलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही कहा गया है। तो इसलिए दो चीज याद हो गई, एक तो बायो का जनक अरस्तु, जूलॉजी का जनक अरस्तु। ठीक है, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। अब अरस्तु को आगे चल करके भी अपन पढ़ेंगे। जब अपन प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, याद रखना बेटे, प्राणियों का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तब भी अरस्तु की चर्चा करेंगे। याद रखना, अरस्तु ने प्राणियों को वर्गीकरण के आधार पर 2 भागों में बांटा था। अभी बताओ कौन कौन सा? एनाइमा और इनाइमा। किसके आधार पर? रक्त के रंग के आधार पर। एनाइमा और इनाइमा। ठीक है, एनाइमा और